दोस्तों, आपके आस पड़ोस में कभी ना कभी चोरी तो ज़रूर हुई होगी और आप वहाँ गए भी होंगे। और जाने के बाद उन्होंने आपको चाय पिलाई होगी और भोजन दिया होगा और आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया होगा। क्यों? अपने घर से खा के नहीं गए थे क्या? एक तो उसके यहाँ चोरी हुई है और ऊपर से आप जाके दावत उड़ा रहे हैं। सोचिए कितने पाप का काम कर रहे हैं। हरियाणा में एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई और चोरी होने के बाद उसको क्या क्या समस्याएं उठाने पड़ी, यही इस कविता का सौंदर्य है। मैं कविता सुनाता हूँ, शिक्षा मिले तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना क्या शिक्षा मिली, मैं रिप्लाई करूंगा। एक रात जब मैं काव्य पाठ करके वापिस आया, मैंने अपने घर के दरवाजों को खुला पाया। अंदर एक कवि की कल्पना या बेरोजगारी की तरह सारा सामान बिखरा पड़ा था और बाहर मैं एक ऊट हुए कवि की तरह खड़ा था। क्या क्या बताऊं श्रीमान, बहुत कुछ चला गया था सामान। बस एक ट्रांजिस्टर की ज्योति बची थी जो घरघरा रहा था, मेरी देश की धरती सोना उगले और उगले हीरे मोती। अब जैसे ही सुबह हुई, लोग आने लगे, चाय पीकर और उपदेश पिलाकर जाने लगे। मेरे गम में अपना गम हल्का करने के लिए ठूस ठूस के खाने लगे। चोरी हुई सो हुई, मेरी चाय पत्ती, चीनी और दूध पर पड़ने लगा डाका और अगले 2 ही घंटों में खाली डिब्बों ने मेरा मुंह ताका। ऐसे में मेरे एक पड़ोसी शर्मा ने अच्छा पड़ोसी धर्म निभाया। मुझसे पैसे तो लिए चीनी और चाय पत्ती के और साथ में समोसे भी ले आया। अब क्या था, लोगों के आते जाते, उनको बताते बताते, चीखते चिल्लाते, सुबह से रात हो गई, गला बैठ गया, आवाज खो गई। और जब मैंने 75वें व्यक्ति को ये बात बताई तो मुंह में 2 ही शब्द बचे थे कि हो गई। अब अगले दिन एक पत्रकार मित्र ने तो पूरी कर दी बर्बादी। अगले दिन ये खबर अखबार में ही छपवा दी। अब क्या था, मेरी जेब में मचने लगा हाहाकार। दूर दूर से आने लगे जाने अनजाने यार दोस्त रिश्तेदार। एक दूर के रिश्ते की मौसी बोली, बेटा आज तो मेरा व्रत है, आज तो मैं फल और मेवे ही खाऊंगी और जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। फिर अगले दिन मैंने दरवाजे के जितना एक बड़ा बोर्ड बनवाया, उसको मैंने दरवाजे पर लगवाया और उस पर लिखवाया, भाइयों और बहनों, कल रात जब मैं सोया तो अचानक से कुछ चोर आए और मेरा सारा सामान ले गए। वो मुझे तो दुख, लेकिन आपको खुशियां दे गए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो हर व्यक्ति सुखी है जिसका पड़ोसी दुखी है। कृपया अपनी खुशी मेरे साथ शेयर ना करें और अंदर आकर चाय मांगकर शर्मिंदा ना करें। लेकिन इस बोर्ड को पढ़कर एक सज्जन अंदर आया। मैंने अपना गला सहलाते हुए उसे बोर्ड दिखाया। वो बोला, भाई साहब बोर्ड मत दिखाओ, अरे हुई कैसे ये बताओ। फिर मैंने जब 10 दिन बाद हिसाब लगाया तो पाया कि चोरी तो हुई थी 5,000 की, लेकिन उसका रोना रोने में 10,000 का खर्चा आया। फिर 11वें दिन जब मैं दोपहर का भोजन कर रहा था तो एक महिला अंदर आई और आते ही उसने मेरी प्लेट अपनी तरफ सरकाई। बोली, क्या हो गया, क्यों उदास है, कितनी चोरी हुई थी, पुलिस को रिपोर्ट की थी, क्यों रो रहा है। मैंने कोर का निवाला उसके मुंह में जाते देखा और रोते हुए कहा कि क्या बताऊं बहन, नुकसान तो अब तक हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो मैं क्या खाऊंगा। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो मारा जाऊंगा। मैं 2 दिन तो और इसी तरह जिया, लेकिन अगले ही दिन मैंने एक खतरनाक एवं ऐतिहासिक फैसला किया। मैंने अपने सीने में फौलादें भर ली और जैसे ही रात के 12 बजे पड़ोसी शर्मा के यहाँ चोरी कर ली। दोस्तों अब क्या था, अगले 3 दिन का भोजन मैंने शर्मा के यहाँ जमाया, अपने यहाँ आने वाली भीड़ को उसके यहाँ डाइवर्ट कराया, अपने पत्रकार मित्र से कहकर इस खबर को अखबार में छपवाया और अपने दूर के रिश्ते की मौसी को उसके यहाँ के दूर के रिश्ते की बुआ बनवाया। अब जब जब भी शर्मा जी के घर की घंटी बजती, मेरे मन के पंछी को बहुत बड़ी खुशी मिलती। मेरे मन ने चीख कर कहा, अबे शर्मा राम भरोसे, ले और खा ले समोसे। अब किस्मत शर्मा जी की बुझ गई थी, मेरी खिल गई थी। पिछले 18 दिन से जो राहत तलाश कर रहा था वो राहत मुझे मिल गई थी। अब मेरी जेब में पड़ा ये आखिरी 100 का नोट किसी से नहीं डरेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे यहाँ चोरी किसने की थी और मोहल्ले में अगली चोरी किसके यहाँ और कौन करेगा, किसके यहाँ और कौन करेगा, किसके यहाँ और कौन करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस कविता से आपने सबक लिया होगा। भविष्य में आप इस तरह की गतिविधियां नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा दोहराएंगे तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसा कि शर्मा जी को भुगतना पड़ा। क्योंकि आप बुद्धिमान हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। फिर मिलेंगे जल्दी ही।